नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे। हमारे पास एक प्लॉट है। प्लॉट की साइज़ है 20 फीट चौड़ाई है एवं बात करें लंबाई की, लंबाई इसमें है 25 फीट लंबाई है। आज हम इस प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे, नक्शा तैयार करेंगे। जो भी आप सामने देख रहे हो उसी का नक्शा है। देखो, अब हम बात करते हैं स्क्वायर फीट में ये नक्शा कितने का है। देखो, स्क्वायर फीट में 500 स्क्वायर फीट का नक्शा है। देखो, स्क्वायर फीट में कौन कौन काम करता है। जो आर्किटेक्चर होता है, ठेका, हम जैसे ठेकेदारों को ठेका देते हैं जो स्क्वायर फीट में देते हैं। देखो, अधिकांश काम हम वैसे फुट के अकॉर्डिंग कराते हैं। फुट का मतलब हो गया स्क्वायर में काम कराते हैं, स्क्वायर फीट में। अगर हम बात करें वर्ग गज का हम यूज लेते हैं हमेशा। ये 55 वर्ग गज का है, तो वर्ग गज का यूज लेते हैं। जैसे प्लॉट खरीदा है तो वर्ग गज में खरीदा है हमें। जैसे कि 10,000 वर्ग गज में खरीदा है तो 100 वर्ग गज हमारा 1 लाख का 10 लाख का नक्शा हो गया है। अब हम बात करते हैं इनकी साइज के बारे में। देखो, ये फ्रंट एलिवेशन है। फ्रंट एलिवेशन का आप सभी जानते हो। फ्रंट एलिवेशन का होता है सामने के हिस्सा होता है। ये ईस्ट फेस में है, ये बिल्डिंग है। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं इस नक्शे के बारे में। जी देखो, ये है बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज है 9.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें ये सेकंड रूम के बारे में, देखो ये बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम सेकंड है। ये कॉमन लेट बात है, कॉमन लेट प्लस बात है। ये हमारी किचन है। ये हमारा लिविंग रूम है। लिविंग का मतलब गेस्ट रूम है, आने जाने वाले मेहमान के लिए है गेस्ट रूम। ये हमारी सीढ़ियाँ हैं, जिसे हम स्टेयर बोलते हैं, जीना बोलते हैं। ये यहाँ तक आप सभी को याद होगा। अब हम बात करते हैं साइज के बारे में। देखो, साइज के बारे में बात करें, प्लॉट की साइज है 20 फीट चौड़ाई है, 25 फीट हाइट, स्क्वायर फीट में है 500, वर्ग गज में 55। देखो, बेडरूम फर्स्ट है, जिसकी साइज है 9.5 फीट चौड़ाई है एवं 9 फीट लंबाई है। और जो बेडरूम सेकंड है, जिसकी साइज है 8.5 फीट चौड़ाई है। अगर हम बात करें लंबाई 9 फीट है। जो कॉमन लेट बात है, जिसकी साइज है 4 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट लंबाई है। जो ये है हॉल है, ध्यान रखना। किचन की साइज के बारे में बात करें, किचन की साइज है 6 फीट चौड़ाई है एवं 5 फीट लंबाई है। अगर हम बात करें गेस्ट रूम की साइज के बारे में, गेस्ट रूम की साइज हमने ली है 9.5 फीट चौड़ाई लिए एवं बात करें लंबाई हमने ली है 8 फीट। किचन का एरिया के बारे में बात करें, किचन का एरिया रखा है हमने 8.5 फीट चौड़ाई रखी है एवं लंबाई हमने रखी है ओनली 8 फीट लंबाई रखी है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। अब हम बात करते हैं सीढ़ी के बारे में। देखो, हम लोग मैं हमेशा एक सीढ़ी है जिसकी हाइट रखता हूँ 7 इंच एक स्टेप की। अगर हम बात करें डिप्थ के मतलब जो पैर रखने की जगह होती है, जिसे बोलते हैं हम ट्रेडिंग या ट्रेडर बोलते हैं, जो लेता हूँ मैं 10 इंच। अगर हम बात करें सीढ़ी की चौड़ाई ली है हमने 3 फीट, टोटल 17 स्टेप लिए। अगर 7 इंच के हिसाब से हम 17 सीढ़ी चढ़ेंगे ऊपर, तो हमारी टोटल हाइट हो जाती है 10 फीट 6 इंच। यानी कि 10 फीट तो हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी। यहाँ तक आप सभी को समझ नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से कॉल कर सकते हो, जिसके मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024241। इस पर आप कॉल करके आप चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। मेरे पास से नक्शा आपको सबसे सस्ता एवं सबसे अच्छा नक्शा मिलेगा। एक चीज़ मानो, आप गूगल पे ट्राई कर लो। आप गूगल पे ये कहो कि सर मेरे को ऐसा नक्शा चाहिए, तो मैं वैसा ही नक्शा दूंगा, उससे अच्छा भी नक्शा दूंगा मैं, ये मानो। गूगल में आप देख लेना। आप गूगल का मतलब गूगल में नक्शे आएंगे जो आज एक फ़ोन नई डिजाइन के तरीके के अकॉर्डिंग आएंगे, जो आपको मैं नए तरीका के नक्शा तैयार करके दूंगा। अब हम बात करते हैं दीवार के बारे में। यहाँ पे हमने दीवार यूज ली है, बाहर की साइड में 9 इंच की यूज ली है, अंदर की साइड में हमने दीवार यूज ली है 6 इंच की। देखो, हम 6 इंच की दीवार कब क्यों यूज ली है, क्योंकि ये नक्शा है जो सिटी का है। अगर हम सिटी के बारे में बात करें, सिटी में नक्शा लिया है, तो सिटी में जो दीवार होती है, जो अंदर की या बाहर की साइड की, 6 इंच की दीवार यूज लेते हैं। और वैसे हम गाँव में 9 इंच की दीवार यूज लेते हैं। देखो, 9 इंच की दीवार यूज लेंगे तो हम कॉलम बहुत दूरी पे रखते हैं। वैसे 6 इंच की दीवार यूज लेते तो हम कॉलम पास पास रखेंगे, कॉलम की साइज भी हम ज़्यादा रखेंगे। अब हम बात करते हैं विंडो और वेंटिलेशन के बारे में। विंडो का मतलब खिड़की होगी, वेंटिलेशन का मतलब रोशनदान होगा। इनका यूज कहाँ पे किया जाता है, जो हवा या प्रकाश आने जाने के लिए किया जाता है, उजाला आने जाने के लिए किया जाता है। अब विंडो और वेंटिलेशन की साइज के बारे में बात करें, देखो विंडो बेडरूम फर्स्ट की है, जिसकी खिड़की है, जिसकी चौड़ाई है 4 फीट, लंबाई 4 फीट हाइट है।
विंडो जो बेडरूम सेकंड की वही है। वेंटिलेशन हमने रखी है 1.5 फीट चौड़ाई रखी है, 1 फीट हाइट रखी है। बेडरूम जो विंडो है बेडरूम की गेस्ट रूम की, जिसकी साइज रखी है 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। वेंटिलेशन किचन की विंडो है 3 फीट चौड़ाई एवं 4 फीट हाइट रखी है। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कॉल कर सकते हो, सबसे अच्छा सबसे सस्ता नक्शा मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271 9571024271। कॉन्टैक्ट नंबर है 9571024271, कॉल कर सकते हो आप। अब हम बात करते हैं डोर के बारे में। डोर का मतलब आप सभी जानते हो, गेट के बारे में। जो बेडरूम का गेट हो गया, किचन का गेट हो गया, लिविंग रूम का गेट हो गया, गेस्ट रूम का गेट हो गया, इनके गेट की साइज हम रखते हैं 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। अगर हम बात करें पर्सनल हो या कॉमन, लेट बाथ, बालकोनी, स्टोर रूम, पूजा रूम, इनकी डोर की साइज हम रखते हैं 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट, यानी कि 6 फीट हाइट रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन के बारे में। देखो डोर हमेशा कौन सी साइड में खुलना चाहिए? डोर हमेशा दीवार के पास में खुलना चाहिए, ये ध्यान रखना, दीवार के पास में। अब हम बात करते हैं गेट की साइज़ के बारे में। देखो बेडरूम फर्स्ट है जिसकी गेट की साइज़ है 3 फीट चौड़ाई है एवं 7 फीट हाइट है। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज़ है 3 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। कॉमन लेट बाथ है जिसकी साइज़ है 2.5 फीट चौड़ाई एवं 6 फीट हाइट है। जो गेस्ट रूम है जिसकी गेट की साइज़ है हमने ली है 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट ली है। किचन की गेट की साइज़ हमने ली है 2.5 फीट चौड़ाई ली है, नहीं 3 फीट चौड़ाई ली है एवं 7 फीट हाइट ली है। अब हम बात करते हैं मेन गेट की साइज़ के बारे में। देखो हमने यहाँ पे मेन गेट है जो लिया है डबल डोर में, जिसकी साइज हम रखे हैं 4 फीट चौड़ाई एवं 7 फीट हाइट। आप सभी को पता होगा पूजा रूम हो गया, किचन हो गया, मेन गेट, इनके हम डोर हैं जो डबल डोर में रख सकते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग। पर हमने यहाँ पे वास्तु के अकॉर्डिंग मेन गेट को रखा है। पूजा रूम को भी रख सकते हैं, किचन को भी रख सकते हैं। ये स्टेयर है, यानी कि ये एक रूम रेंट के अकॉर्डिंग है। जो स्टेयर है जो बाहर की साइड में है, जो भी कोई भी ऊपर रूम रेंट में रहता है तो बाहर से जा सकता है, बाहर से ही आ सकता है, अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। देखो अब बात करते हैं कॉलम के बारे में। कॉलम हम देखो कैसे देते हैं। अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ हम लेंगे 1 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई। अगर हम 3-4 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ हम रखेंगे 1.5 फीट लंबाई व 1.5 फीट चौड़ाई। कॉलम कैसे लेते हैं हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज़ रहेगी 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई, जिसमें डिस्टेंस रहेगी कॉलम में जो 1 फीट लंबाई 1 फीट चौड़ाई का तो कॉलम ले लिया है, जिसमें देंगे हम 18 mm के लोहे के सरिया देंगे, जो देंगे हम 4 व 6 एक सरिये में, एक कॉलम में। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो 1.5 फीट लंबाई व 1 फीट चौड़ाई, 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई, इनमें से दोनों में से एक चीज़ को हम 1 फीट रख सकते हैं, दूसरे को हम 1.5 फीट रखेंगे, जिसमें देंगे हम 24 mm के लोहे के सरिये देंगे, जो देंगे हम 6 या 8। कॉलम की डिस्टेंस के बारे में बात करें, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की दूरी रखेंगे हम 15 से 20 फीट। 20 फीट ज़्यादा से ज़्यादा जो कॉलम होता है बीम के बीच की दूरी होनी चाहिए। अगर हम 3 मंजिल से ज़्यादा घर बना रहे हैं तो ऊंचाई पे घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम की साइज दूरी रहेगी 10 से 15 फीट। 15 फीट ज़्यादा से ज़्यादा दूर रख सकते हैं हम। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो आप मेरे से कांटेक्ट करके आप चाहो ना जैसा नक्शा ले सकते हो। ओनली मैं नक्शा दूंगा आपको बिल्कुल सबसे सस्ता एंड सबसे अच्छा।